अब हम बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनका विकास कैसे हुआ। तो अगली हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास क्रम। बैंकों का विकास क्रम, जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका विकास कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे उनका विकास हुआ था, इस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सन 1717 में, देखो यहां से शुरुआत होती है बैंकों की। सन 1770 में एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। हिंदुस्तान की स्थापना की गई। अब ये प्रथम बैंक था। हाँ, भारत में का अगर प्रथम बैंक कहेंगे, सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन ये जो था ये यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित था। ठीक है, जो यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित था। बैंकिंग पद्धति पर आधारित था और इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित किया था। यह भी पूछा जाता है कि इसे किसने स्थापित किया था। तो इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित किया था, जो कुछ समय में बंद हो गया। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहला भारत में स्थापित कोई बैंक था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1865 में एक इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा था, तो इसको ध्यान रखेंगे। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक था। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा था, तो इलाहाबाद बैंक था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। जो ये अवध कॉमर्शियल बैंक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। यह लिख लेना, यह भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। अब देखो, भारत का पहला बैंक कौन सा था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, तो अवध कॉमर्शियल बैंक। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1894 में जब जाते हैं, तो यहां पर पीएनबी की स्थापना हुई। ठीक, और पीएनबी की अगर बात करें, यह प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक था। पूरी तरीके से जिसमें भारतीय थे। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था, तो इसका नाम है पीएनबी, पंजाब एंड नेशनल बैंक। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो प्रथम वाली बातें थी, उनको आपने ध्यान रखना है। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, लेकिन ये यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित बैंक था और इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने बनाया था, जो कुछ समय के बाद बंद हो गया। तो अगर प्रथम बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था। इसके बाद 1865 में आए, ये इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये पहला निजी क्षेत्र का बैंक था। 1881 में चलते हैं तो अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। ये भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। और 1894 में आते हैं तो पीएनबी की स्थापना हुई और ये पहला पूर्ण भारतीय बैंक था। इस बात को आपने ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से शुरुआत होती है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। यहां से
बात शुरू होती है। और 1969 में जब हम जाते हैं तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इन सबको मिलाकर के जो है ये कई सारे बैंक फिर खुलते रहे, इनमें से जो 14 बैंक थे इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एक तरफ तो हम देख रहे थे कि एसबीआई का विकास क्रम पड़ा, वो अपने आप में अलग था। दूसरे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी हम अलग से बात कर रहे हैं। एसबीआई के बारे में हमने अलग से पढ़ लिया, उसको यहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक अलग बैंकिंग समूह था, उसको हमने पढ़ लिया। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़े तो 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, फिर 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 6 20 राष्ट्रीयकृत बैंक यहां पर बन गए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। पहले 14 बैंक थे और फिर उसके बाद 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ये हो गए बैंकों की संख्या 20 होगी। एक तरफ एसबीआई अलग था और 20 बैंक ये और हमारे पास राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए थे। कब हो गए थे? सन 1980 में। अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो 1993 में 1993 में एक इन 6 बैंकों में से एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया इसमें घोटाला हो गया था, तो ये बैंक डूब गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। किसमें? पीएनबी में विलय कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विलय कर दिया गया कि इसका जो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कब हुआ? तो 1993 में, 1969, 1980, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया। यहां पर मैंने कहा 14 प्लस 6 बैंक थे, इनको जब हमने मिलाया था तो ये हो गए थे 14 प्लस 6 बराबर कितने थे? बराबर 20 बैंक थे राष्ट्रीयकृत। अब यहां पर 20 में से एक कम हो गया, तो 20 माइनस 1 बराबर कितने रह गए? 19 बैंक रह गए, ये राष्ट्रीयकृत बैंक। क्लियर हो गया? यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जब 2019 में आते हैं तो काफी सारे बैंकों का यहां पर सरकार ने विलय शुरू कर दिया। तो इन बैंकों का जब विलय किया उसके बाद वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 11 ये बैंक हैं राष्ट्रीयकृत और एक एसबीआई है। कुल मिलाकर के ये 12 बैंक अभी हमारे पास हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनमें से 11 राष्ट्रीयकृत और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। टोटल 12 है। इसको आप जल्दी से लिखो, फिर उनके बारे में भी 2019 में कि कौन कौन से विलय हुए उसको मैं बता देता हूं। 2019 में सरकार ने क्या किया देखो, अब लिखेंगे 2019 में क्या क्या हुआ देखो। नंबर 1, ये 4 भागों में इसको हम समझ रहे हैं। सबसे पहला ये जो बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें एक तो विजया बैंक प्लस देना बैंक, इन दोनों का विलय हुआ बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है। दूसरा पीएनबी, नंबर 2 आ जाओ पीएनबी में। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको मिला दिया। इन दोनों को किस में मिला दिया? पीएनबी में। समझना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में कर दिया? पीएनबी में। तीसरी चीज देखो, तीसरा है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में 2 बैंक इसमें भी मिलाए गए, एक तो था आंध्रा बैंक और एक कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, आंध्रा बैंक और दूसरा क्या है? कॉरपोरेशन बैंक। इनका विलय, इन दोनों का विलय किस में कर दिया? यूनियन बैंक में। देखो अच्छे से समझो, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक विजया बैंक और देना बैंक मिलाए, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मिलाया, यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिला दिया। इसके अलावा केनरा बैंक था एक, नंबर 4 केनरा बैंक है एक,
केनरा बैंक, इसमें जो है सिंडिकेट बैंक, एक सिंडिकेट बैंक था, इस सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मिला दिया गया। ठीक है, और पांचवा जो है इंडियन बैंक है, एक इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इसमें इलाहाबाद बैंक को मिला दिया, इलाहाबाद बैंक को मिला दिया। अब मैंने कहा था 19 बैंक थे, 19 में से एक कम हुआ, 18, 17, 16, 15, 14, 13, फिर 13 के बाद 12, 11, ये रह गए 11। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कुल 11 प्लस 1 एसबीआई, 11 प्लस एसबीआई बराबर 12 बैंक स्थापित है, जिनमें सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर में पीएनबी आता है, सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा इसमें पीएनबी आता है, पीएनबी दूसरा सबसे बड़ा बन गया है, और तीसरा सबसे बड़ा बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भारत के टॉप मोस्ट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये था हमारे बैंकों का पूरा विकास क्रम, इसको आप याद रखना। दो चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। तीसरी चीज, इसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसको हमें समझना पड़ेगा, और फिर जो विदेशी बैंक है और निजी बैंक है, इन पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, और कोऑपरेटिव बैंक को भी समझेंगे, और फिर हम इसको यहाँ से फिनिश करने की तरफ बढ़ेंगे, और फिर विकास बैंक भी हमें समझनी है, थोड़ा थोड़ा इसमें और चर्चा हमें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये बैंकिंग सिस्टम को जहां तक है फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग बना लो, और इसके साथ ही हमारा ये राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास कैसे हुआ और एसबीआई का विकास कैसे हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ।